अनुच्छेद 12 किसे परिभाषित करता है? हम लोग लास्ट में लेके चल रहे हैं पॉलिटी का कुछ सेशन। पिछले वाले में हम लोग भाग 1 को देखे, भाग 2 को देखे। एक बार यहाँ पे फिर से रिकॉल कर लेते हैं भाग 1। ठीक है, भाग 1 में क्या था? तो राज्य और संघ के बारे में। और इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। कौन कौन? तो 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे थे? भाग 2। ठीक है, भाग 2 इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है नागरिकता का प्रोविजन, नागरिकता। ठीक है, और इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं? तो इसके अंतर्गत देखिएगा 5 6 7 8 9 फिर 10 और फिर 11। इतने सारे आर्टिकल्स हम लोग देख चुके हैं। तो देखिएगा हम लोग ये सब कुछ देख चुके हैं भाग 1 और भाग 2 के बारे में। इसको चलिए थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं अनुच्छेद 1, भाग 1 के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो देखिएगा 4। भाग 2 के अंतर्गत कितने आते हैं? तो 5 से लेकर के 11 तक। आज हम लोग इससे आगे चलेंगे, लेकिन इसके पहले एक बार रिकॉल कर देते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है? तो भारत में राज्य और संघ की चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 1 में। 2 में किस चीज का चर्चा किया गया? 2 में चर्चा किया गया है कि भारत का वह एरिया जो अभी भारत का अंग नहीं है, वह एरिया जो अभी भारत का अंग नहीं है, उसको हम भारत में कैसे मिला सकते हैं? 2 में दिया हुआ। 3 में बने हुए राज्य का पुनर्निर्माण। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम किसी राज्य से दूसरा राज्य बनाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारे राज्य जिसका नाम परिवर्तन करना होता है, क्षेत्र परिवर्तन करना होता है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 3। 4 क्या बोलता है कि 2 और 3 में बदलाव करने के लिए संशोधन अनिवार्य नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संशोधन हो ही नहीं सकता है, होता है बट अनिवार्य नहीं है। ठीक है, 5 हम लोग आ गए यहाँ पर से भाग 2 में। ठीक है, 5 क्या बताता है? भारत की नागरिकता। आप भारत के नागरिक हो या कैसे बन सकते हो, इसकी परिभाषा भाग 5 में है। 6 में क्या है? तो वैसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, अभी के टाइम में नहीं, अभी के टाइम में नहीं, ये आपका बात हो रहा है 19 जुलाई 1948 के लगभग का। ठीक है, ये संविधान लागू होने के पहले तक का ये बात हो रहा है, अभी के अकॉर्डिंग ये बात नहीं हो रहा है। 6 में क्या बोल रहा है कि संविधान लागू होने से पहले जो लोग पाकिस्तान से आके भारत की नागरिकता लेना चाहते थे, उसका चर्चा भाग 6 में है। 7 में क्या है? वैसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से वापस भारत आके नागरिकता लेना चाहते थे, उनका प्रावधान 7 में था। 8 में क्या था कि अगर आप विदेश में जाते हो, या तो पढ़ने के लिए या घूमने के लिए या फिर रहने के लिए भी जाते हो, नौकरी करने के लिए भी, तो आप भारत के नागरिक होगे, तब तक होगे जब आप किसी और देश की नागरिकता नहीं लेते हो। जैसे NRI हो गया, PIO हो गया, OCI हो गया, वो सारा आपका अनुच्छेद 8 के अंतर्गत आता है। 9 में जैसे ही आप किसी और देश की नागरिकता लेते हो तो क्या होगा कि आपका भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। 10 में आपका नागरिकता कब तक बना रहेगा, इस चीज का वर्णन कहाँ किया गया? भाग 10 में। और भाग 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? तो ये संसद बनाता है, और संसद में भी प्रॉपर मंत्रालय आपसे पूछ लेगा, तो ये हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर जैसे देखिएगा आपसे सवाल क्या किया था कि जो अनुच्छेद 12 है यह किसे परिभाषित करता है। इसके लिए आपको पहले कुछ जानना पड़ेगा। जैसे देखिएगा भाग 3, ठीक है, भाग 3, ठीक है, इसमें किस चीज का चर्चा किया गया है? तो इसमें चर्चा किया गया है मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार, इसी को मूल अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, देखो मानव अधिकार अलग होता है, मौलिक अधिकार अलग होता है। तो ये हो गया मौलिक अधिकार, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। इस चीज का प्रावधान अपने संविधान में कहाँ से लिया गया है? USA से। मतलब हमारे नागरिकों को कुछ अधिकार देना चाहिए, इस चीज का प्रेरणा कहाँ से लिया गया? तो USA से। ठीक है, आपसे सवाल करेगा कि संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा। आप बोलोगे कि मैग्ना कार्टा क्या है? तो देखिएगा लगभग 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का जो राजा था वो अपने आम जनता के लिए कुछ अधिकार बनाया था और पेपर पे लिखवाया था कि हम अपने आम नागरिक को ये सारे अधिकार देंगे, और इस पेपर का नाम क्या दिया था? मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिया जा रहा था, इसलिए इसको भी क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा।
ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इसमें आर्टिकल दिया गया है, तो 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। 12 से लेकर के 35 तक क्या किया गया है, तो मूल अधिकार का चर्चा किया गया है, ठीक है। 12 से लेकर के 35 तक। पहले कितने प्रकार के मूल अधिकार हुए करते थे, तो 7 प्रकार के, ठीक है। 7 प्रकार के मूल अधिकार हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में वर्तमान में कितने प्रकार के हैं, बढ़ा होगा या घटा होगा, बताइए। तो आज के टाइम में 6 प्रकार के ही मौलिक अधिकार है, 6 प्रकार के। तो एक और कहाँ चला गया, तो एक को हटा दिया गया। और कब हटाया गया, तो 44वां संशोधन, 44वां संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ पे रख दिया गया, तो कानूनी अधिकार में रख दिया गया। देखो कहना क्या चाह रहा है, संपत्ति का अधिकार, मान लो कि कोई भी सरकार, बिहार सरकार है या केंद्र सरकार है, वो कोई पुल बना रहा है, कुछ रोड बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, ठीक है। अगर उस बीच में आपका घर आता है, ठीक है, रोड बन रहा है, उस बीच में अगर आपका घर आ जाता है, तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो आपका संपत्ति ले सकता है, उसके बदले में आपको कंपनसेशन दे देगा, लेकिन आपका संपत्ति ले सकता है। लेकिन जिस समय संविधान लागू हुआ, उस समय संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार हुआ करता था। तो सरकार हो या फिर कोई भी आदमी हो, अगर हमारा मूल अधिकार है तो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए सरकार क्या किया कि संपत्ति का अधिकार को क्या किया, मूल अधिकार से हटा करके कहाँ पर डाल दिया, तो आर्टिकल 300 का ए में। और 300 ए में होने से क्या हुआ कि अब ये कानूनी अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार। तब तो आप बोलिएगा कि भाई अधिकार तो अभी भी है ही, फिर क्या ही फर्क पड़ा, यहाँ से उठा करके यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये पहले कहाँ पे था, तो पहले था आपका अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में आप जब मौलिक अधिकार का पार्ट उठाइएगा तो देखिएगा बुक वाला अनुच्छेद 31 का चर्चा ही नहीं करता है। अनुच्छेद 31 से उठा करके कहाँ डाला गया, 300 का ए में। तो क्या फर्क पड़ा, यहाँ से उठा के वहां डाल दिया। तो देखिए मौलिक अधिकार और नॉर्मल अधिकार में अंतर क्या है कि अगर आपसे आपका मौलिक अधिकार कोई भी छीनता है, कोई भी चिंता, सीधा आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 32 आपको यह अधिकार देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट आओ और सुप्रीम कोर्ट आपका मूल अधिकार आपको दिलवाएगा। लेकिन आप कानूनी अधिकार के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हो। दो चीज पहले ही नोट कर लेना यहाँ पे, एक अनुच्छेद 32 और एक अनुच्छेद 226, ठीक है। ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका कोर्ट से संबंधित है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपका मौलिक अधिकार आपसे कोई छीना, आप सीधा मेरे पास आइए, हम आपको दिलवा देंगे। और दूसरा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते हो तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। और हाई कोर्ट के लिए कौन बुलाता है, तो आर्टिकल 226, हाई कोर्ट बोलता है कि 226 के तहत हम आपका मूल अधिकार दिलवाएंगे। लेकिन कानूनी अधिकार अगर आपसे कोई छीनता है तो उसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, आपको पहले निचली अदालत में जाना पड़ेगा। ये हुआ बेसिक अंतर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 31 में अब कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। किसको हटा दिया गया, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। क्या था इसमें, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा सवाल क्या बोल रहा था। हमारा सवाल बोल रहा था कि अनुच्छेद 12 में किसे परिभाषित किया गया है। अब आप बोलिएगा कि आप तो बताएंगे कि 12 से 35 के बीच मूल अधिकार दिया गया है, फिर यहाँ पे परिभाषा का क्या बात हो रहा है। तो 12 और 13 में अधिकार नहीं दिया गया है, आपको बता दिया गया है कि आपको ये अधिकार देगा कौन, ठीक है। आपको ये अधिकार देगा कौन कि आपको ये सब कुछ मिलना चाहिए। तो 12 और 13 को समझिएगा पहले थोड़ा सा। 12 और 13, ठीक है। 12 और 13 किसके अंतर्गत आएगा, भाग 3 के अंतर्गत। 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे तो आप हमेशा यही लाइन पढ़ोगे, राज्य आपको समानता का अधिकार देगा, राज्य आपको स्वतंत्रता का अधिकार देगा, राज्य आपको ये देगा वो देगा। तो यहाँ पे देखिएगा राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा मतलब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि अपना बिहार, यूपी, झारखंड, केरल, तमिलनाडु ये राज्य हो गए, ये तो राज्य है। राज्य उसको कहेंगे वैसा एक बॉडी जिसका पूरा का पूरा पावर अपने पास हो। जैसे आरबीआई को उठाते हैं, आरबीआई क्या है, तो ये अपने आप में एक राज्य हो जाएगा। कैसे, तो ये अपना वैकेंसी निकालता है, ये अपना अलग से कानून वगैरह खुद बनाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आरबीआई एक तरीके का क्या हो सकता है, तो राज्य हो सकता है। दूसरा रेलवे, ठीक है। क्या रेलवे अपने आप में राज्य हो सकता है, रेलवे भी अपने आप में राज्य हो जाएगा, क्योंकि रेलवे में अगर किसी को भी जॉब लगाना होता है या फिर रेलवे का कुछ भी काम करना होगा तो रेलवे खुद से करता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि वैसा कोई एक काम करने वाला बॉडी या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो खुद से खुद का काम करता है, जिसके काम करने से एक बड़ा समुदाय पर प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग राज्य का संज्ञा दे सकते हैं। जैसे आपका रेलवे हो गया, आरबीआई हो गया, बैंक हो गया, स्कूल हो गया,
विश्वविद्यालय हो गया, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। जैसे आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में अगर आपसे कोई भेदभाव कर रहा है, तो ये स्कूल अगर कोई विश्वविद्यालय है, ऐसे छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल को काउंट नहीं किया जाता, विश्वविद्यालय तक का, वो क्या हो गया अपने आप में राज्य। अगर वहां पे आपके साथ भेदभाव होता है तो हम कह सकते हैं कि राज्य आपके साथ भेदभाव हुआ, और आप सीधा कहाँ जा सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 32 के मदद से। ठीक है, इतना क्लियर है। तो याद रखिएगा कि राज्य की परिभाषा कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 12 में। 13 को उठाते हैं, पहले तो एक शब्द में याद कर लीजिएगा, अल्पीकरण। अल्पीकरण, ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप बता सकते हो कि 13 में दिया हुआ है अल्पीकरण के बारे में। अल्पीकरण क्या है, तो वैसा कोई भी रिचुअल, वैसा कोई भी कानून जो हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीनता है, उसको सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के मदद से खत्म कर सकता है। फिर से सुनिएगा, वैसा कोई भी कानून, वैसा कोई भी रिचुअल जो हमारे मौलिक अधिकार को कम करता है या खत्म करता है, सुप्रीम कोर्ट कानून बना करके आर्टिकल 13 के मदद से उस रिचुअल को खत्म कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे 3 तलाक में क्या होता था, तो उसमें महिलाओं के मूल अधिकार के साथ हनन हो जाता था। और फिर दूसरा आप देख सकते हो, जैसे उससे बढ़िया एग्जाम्पल रहेगा सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा हम लोग जानते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में सती प्रथा एक अच्छा पीक पे पहुंच गया था। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय लोग, बड़े लोग इस पे काफी बैन लगाने का कोशिश किए थे। तो सती प्रथा में मिलकर हम लोग क्या देखते थे कि अगर किसी का हस्बैंड मर गया तो उसकी वाइफ को जबरदस्ती जिंदा जला दिया जाता था। तो आप एक बात बताओ, आप किसी इंसान को अगर जिंदा जला रहे हो तो आप उसका मूल अधिकार छीन रहे हो ना, आप उसके जीने की अधिकार को छीन रहे हो, आर्टिकल 21 का हनन कर रहे हो। तो अभी के टाइम में अगर कोई आदमी सती प्रथा यूज करने का कोशिश करता है तो आर्टिकल 13 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट इसको पूरी तरीके से अवैध घोषित कर देगा। 3 तलाक, इसमें क्या होता था, महिलाओं के अधिकार का हनन हो जाता था, और इसको हम लोग देखे भी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे बैन लगाया। तो नॉर्मल से आप इतना याद रखिएगा कि 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में क्या है, तो 13 में अल्पीकरण दिया गया। अल्प मतलब होता है कम करना, वैसे चीज का कम कर देगा जो किसी भी इंसान का मौलिक अधिकार को खत्म करेगा। किस चीज को कम करेगा, कोई भी ऐसा प्रथा चलते आ रहा हो, कोई भी ऐसा कानून बन गया हो जो किसी भी इंसान का मौलिक अधिकार कम करे। ठीक है, तो ये हो गया 12 और 13। और आपका जो मौलिक अधिकार है ये शुरू कहाँ से होता है, तो ये शुरू होता है आपका 14 से। अब देखिएगा, शुरुआत में हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के अधिकार थे, 7 प्रकार के, एक खत्म हो गया, बचा कितना प्रकार का, तो 6 प्रकार का। तो पहले तो आप यही जान लीजिए कि कौन कौन सा 6 प्रकार का हो जाएगा। सबसे पहले होगा आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब आप राज्य के सामने समान हैं। कहाँ से कहाँ तक दिया गया, 14 से 18। ये क्या है, तो ये है आपका अनुच्छेद। ठीक है, अभी देखिए हम लोग कंटिन्यू अनुच्छेद में चल रहे हैं, 12 13, उसके बाद यहाँ पे आ गया 14। उसके बाद फिर है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 19 से 22 तक। उसके बाद फिर तीसरा में आइएगा, यहाँ पे है क्या है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस चीज का चर्चा कहाँ पर है, तो ये है आपका 23 और 24 में। उसके बाद फिर आइएगा चौथे नंबर पे, यहाँ पे है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये है आपका 25 से 28 के बीच। उसके बाद फिर आइएगा नंबर 5 में, यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये है आपका 29 और 30 में। ठीक है, छठे नंबर, तो छठा नंबर पे क्या था, आपको अभी हम बता चुके हैं, संपत्ति का अधिकार। कहाँ पे था, 31 में था, और अब क्या कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। खत्म करके कहाँ भेज दिया गया, आर्टिकल 300 का ए में। और लास्ट में आते हैं, तो आप इसको मत ही काउंट करिएगा। और 7 नंबर में कौन आता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कहाँ पर है, तो ये है आपका 32 में। अभी भी कुछ छूट गया ना, 33 34 35, तो वो कुछ और है, वो हम लोग आगे देखेंगे। 32 अगर आपसे सवाल करता है कि ये सारे चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को भीमराव अंबेडकर क्या कहे हैं, तो संविधान की आत्मा। क्यों कहें, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा, सबसे पहले कोई आदमी आपको बुलाएगा और बोलेगा कि हम आपको इतना सारा अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, आप तो पहले खुश हो गए कि चलो इतना सारा अधिकार हमको मिल गया, लेकिन इसका कोई गारंटर
गारंटर तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई आप बोल रहे हो तो आप हमको ये सब अधिकार दोगे। मान लीजिए अभी के टाइम में आप बोल दिए, कल को आप हमको ये अधिकार दे ही नहीं रहे हो, तब तो बस ये लिखा लिखाया हुआ बात हो जाएगा। तो इसी का गारंटर कौन बनता है, तो आर्टिकल 32 के माध्यम से कौन बनता है, सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर कहे थे कि आर्टिकल 32 इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं रहेगा, अगर आर्टिकल 32 आप हटा दोगे तो बस ये लिखी लिखाई हुई बात होगी। आई होप कितना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफली। चलिए अब देखिएगा, तो 12 और 13 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। मूल अधिकार की परिभाषा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा राज्य की परिभाषा। वैसा लोकल बॉडी जैसे आपका संसद, संसद क्या हो जाएगा, तो राज्य हो जाएगा, क्योंकि वो कानून बनाता है तो पूरे भारतीयों पे प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका विधानसभा, विधानमंडल, कोर्ट्स वगैरह ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका राज्य। 13 हम लोग देख चुके हैं। एक शब्द में अल्पीकरण 14 आते हैं, तो यहाँ पे 14 से 18 के बीच क्या बताया गया है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। ध्यान से देखिएगा, विधि, विधि मतलब क्या होता है, कानून, कानून के समक्ष समता समानता का अधिकार, अर्थात कानून के समान सब बराबर है। मतलब लड़का हो, लड़की हो, कोई भी अपाहिज आदमी हो या फिर किसी भी जाति धर्म का हो, सभी लोग कानून के समान क्या है, समान है। ठीक है, कानून के समक्ष सभी समान है। इस चीज का चर्चा कहाँ किया गया, अनुच्छेद 14 में। ठीक है, और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। एक बार फिर से सुनिएगा, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष सभी समान है। 15 में आते हैं। 15 क्या बोल रहा है कि जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी आदमी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। 15 क्या बोल रहा है, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। 16 क्या बताता है, लोक नियोजन, एक वर्ड में सरकारी नौकरी, लोक नियोजन में समानता। लेकिन आपको पता है कि कुछ आरक्षण का चर्चा किया गया है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। ठीक है, अपवाद। देखिए अगर इसको भी एक्सप्लेन करने लगे, भेदभाव तो होता है। यहाँ पे आप देखो ना, जाति, लिंग, धर्म। ठीक है, जाति, लिंग, अगर लिंग को हम लोग उठाते हैं तो भेदभाव नहीं होता है क्या। अब बिहार में देखो महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, तो भेदभाव हो गया ना। तो इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, अभी आप शॉर्टली ये समझो। ठीक है, तो 17 में क्या हो जाएगा, छुआछूत का अंत। पहले के टाइम में छोटा जात बड़ा जात बहुत ज्यादा होता था और छुआछूत होता था। इसके लिए प्रॉपर कानून बना दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत करेगा तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब जैसे पहले के समय, अंग्रेज के समय क्या होता था, कुछ लोगों को उपाधि दे दिया जाता था। जैसे राय बहादुर, नाम सुने हैं ना, राय बहादुर दयाराम साहनी, तो राय बहादुर उसको उपाधि मिला हुआ था। अब उपाधि से क्या होता था ना कि वो आदमी लगता था कि कुछ आम आदमी में वो सर्वोपरि है, तो उससे क्या होता है ना कि कुछ आदमी छोटा फील करता है, कुछ आदमी बड़ा फील करता है। तो इसीलिए उपाधि का अंत कर दिया गया कि कोई भी उपाधि आपको मिले, आपको भारत रत्न ही क्यों ना मिलेगा, लेकिन आप उसको अपने नाम के साथ यूज नहीं करिएगा। कहाँ दिया गया है, 18 में। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, 14 से 18, 12 से 18 कर लेते हैं। 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। 13 में अल्पीकरण। 14 कानून के समान, कानून के समक्ष सब समान है। 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग आधार के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में सरकारी नौकरी में समानता। 17 छुआछूत का अंत, और 18 में उपाधि का अंत। मतलब आप किसी भी उपाधि को अपने नाम के साथ यूज नहीं करोगे। हाँ, यहाँ पे सरनेम नहीं आएगा, उपाधि का बात हो रहा है। ठीक है, चलिए अपना यहाँ पे 18 अनुच्छेद भी कंप्लीट हुआ और साथ में 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।